दोस्तों आज हम लोग आस्तीन के सांप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आस्तीन का सांप कहने का मतलब क्या है कि आस्तीन का सांप मतलब वो सांप जिसका कोई गारंटी नहीं, वो अपने बात पे अटल नहीं है। मतलब वो इतना मतलब खत्म आदमी है कि अपना जेंडर बदल देता है। मतलब कब औरत से आदमी, आदमी से औरत बन जाएगा कोई अता पता नहीं है। कब तुम्हारे साइड आएगा, कब उसके साइड पलट जाएगा कोई नहीं जानता। मतलब नेता है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो आस्तीन का सांप वाला नेता है, इसका नाम है हमारा स्वेलेंट्रेटा। स्वेलेंट्रेटा का एक और खासियत है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसी को बोलते हैं मेटाजोनोसिस, जिसको हम लोग अगले पार्ट में डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहले समझो कि इसको आखिर में तुम आस्तीन का सांप बोल क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसके आज हम लोग इस वीडियो में इसका दो फॉर्म को समझेंगे। तो देखो, स्वेलेंट्रेटा में कई सारा टाइप का, जैसे हम ही इंसान है, होमोसोपियंस एक ठो आती है, तो उसमें कई सारे इंसान है। काला है, गोरा है, कोई लांगड़ है, लूल्हा है, कोई अंधा है, तो कोई देख सकता है, कोई नहीं देख सकता है, तो कोई बेचारा उसका दिमाग सही से नहीं काम कर रहा, तो कोई पागल है। कई सारा वेरिएशन है। बिल्कुल उसी प्रकार स्वेलेंट्रेटा में भी कई सारा ऑर्गेनिज्म है, और हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग फीचर है। जैसे तुम्हारा फीचर तुम्हारे पड़ोसी से नहीं मिलता होगा। क्या पता तुम्हारा पड़ोसी काला होगा, तुम गोरे होगे। क्या पता वो ज्यादा अमीर होगा, तुम गरीब होगे। क्या पता कि उसके घर में भगवान न करे कोई लांगड़ होगा, तुम्हारे घर में कोई लांगड़ नहीं होगा। तो कई सारे कैरेक्टर्स कभी कभी मैच नहीं करता है। बिल्कुल उसी प्रकार स्वेलेंट्रेटा में भी दो बॉडी फॉर्म होता है। मतलब स्वेलेंट्रेटा में जितना भी और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, टाइप ऑफ जानवर है, वो सब में यही दो बॉडी फॉर्म रहेगा। या तो फर्स्ट वाला रहेगा या तो सेकंड वाला रहेगा। तीसरा आने का चांस नहीं है, ठीक है। तो दो फॉर्म कौन कौन है? एक फॉर्म को बोला जाता है हमारा पोलीफॉर्म, और एक फॉर्म को बोला जाता है मेड्यूसा फॉर्म। मतलब दो फॉर्म है हमारा, एक है हमारा पोलीफॉर्म और दूसरा है हमारा मेडूसा फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं पोलीफॉर्म की। तो देखो, दो वर्ड लिखा रहता है एनसीईआरटी में जिसे लोग छोड़ देते हैं। एक वर्ड लिखा रहता है सोलेंट्रेटा वाला में फॉर्मेट, एक वर्ड लिखा रहता है लेटर। ये दोनों वर्ड का छोड़ना है, क्योंकि अब क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से उठ के आता है। ये बात को समझ, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो खुद को खुद से गड्ढा में टेल रहे हैं, सीधा बात। तो ये दो वर्ड को भी याद करना जरूरी है। तो पोलीफॉर्म में फॉर्मल होता है, पोलीफॉर्म को ही फॉर्मल बोला जाता है। जैसे में भाई, हम जैसे में यहाँ कुत्ता बोलते हैं तो इंग्लैंड में उसको डॉग बोलता है, तो बिल्कुल उसी प्रकार उन लोग इसको पोलिफ नहीं बोल करके फॉर्मल बोलता है। तो इसीलिए पोलीफॉर्म को ही फॉर्मल फॉर्म भी बोला जा सकता है। अगला हमारा ये सिलेंड्रिकल शेप होता है। कैसे होता है? ये जो स्ट्रक्चर देख लो, तो पोलीफॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसका शेप कैसा रहेगा? सिलेंड्रिकल सा। तो जो पोलीफॉर्म को फॉर्मल फॉर्म में बोलते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। जैसे में ये है, देखो सिलेंड्रिकल शेप्ड है। दूसरा सेसाइवल इन मूवमेंट, मतलब बेचारा चल नहीं सकता है। कैसे बता दे, गोड़ हाथ काट के साफ कर दिया है। मतलब उसको ऐसा चिपका दिया है एक जगह पे कि हिल नहीं सकता। सेसाइवल मतलब उसका गुद्दा नहीं है वहां से डोल जाए। मतलब उसके लिए वो जो लाइन पार दिया गया है वो लक्ष्मण रेखा है। अगर उसको वो पार करेगा तो उसके पार वो नहीं जा सकता है। वो वहां पे एक तरह से फिक्स हो चुका है, ठीक है, फिक्स हो चुका है। अगला हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोलीफॉर्म में जो भी ऑर्गेनिज्म बॉडी फॉर्म, पोलीफॉर्म ऑफ बॉडी फॉर्म को रखेगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा। एग्जांपल में हाइड्रा एडम्सिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्वेलेंट्रेटा में कई सारे एग्जांपल है। मैं खुद बोलता हूँ, मैं खुद नहीं याद कर पाता था। अब उसे याद करने का तरीका है कि हम उसे कोई ट्रिक पे सेट कर दें। अब देखो, इसका दो एग्जांपल है हाइड्रा एडम्सिया, और हम इसको ट्रिक पे सेट करके उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हम लोग अगला आता है हमारा मेड्यूसा फॉर्म। मेड्यूसा फॉर्म का दूसरा नाम होता है लेटर। जैसे में भाई यहाँ पे राइस, हम लोग राइस बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं रैस। हम लोग रैस बोलते हैं तो हम लोग राइस बोलते हैं। अंग्रेज रैश बोलता है तो हम लोग राइस बोलते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग मेड्यूसा को लेटर बोलता है, ठीक है। तो मेडूसा फॉर्म को लेटर भी बोला जाता है। दूसरा, ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है, मतलब छाता की तरह। जैसे पानी पड़ रहा है इसे ओढ़ नहीं है तो छाता की तरह। देखो ये छाता नहीं है, देखो छाता है, इट इज अम्ब्रेला शेप। दूसरा है दिस इज मोटाइल इन मूवमेंट। मोटाइल कहने का शेप मतलब ये चल सकता है, ये दौड़ सकता है, ये भाग सकता है, कूद सकता है, उछाल सकता है, फांद सकता है, खुद कर सकता है, ठीक है।
आगे बढ़े तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कौन करता है? मेडूसा हमारा। तो हमारा ये जो मेड्यूसा है ये परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑरेलिया या जेली फिश एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद करने की टेंशन मतलब उसका मैं एक तो ट्रिक तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको दे दूंगा जल्दी, ठीक है। इसको अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये तो कुछ हाइड्राडेंसिया का अपना फॉर्म है, पोलीफॉर्म, ऑरिला का अपना है, बट कुछ होता है जैसे में ओबिलिया, वो होता है आस्तीन का सांप। वो एकरो में है, एकरो में है, मतलब कब ई है और कब ई है पता नहीं चलेगा, कब यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। तो इसको अगले पार्ट में समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।